आप पिक देख रहे हैं। दुखवा मैं कासे कहूँ, हे भगवान क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें इन लोगों के अंदर चलती हैं। खासकर आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले लप्पू की सेहत थोड़ा सा सुधरी थी, मगर फिर से अब लप्पू वैसे ही कंडीशन में धीरे धीरे पहुंच रहा जैसा वो पहले था। कहते हैं कि जब ओखल में सिर दिया है तो फिर हम वार की चिंता नहीं करते हैं, चोटें कितनी भी पड़ें उसकी चिंता नहीं करते हैं। इस तरह के काम जो लोग करते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए वाली स्थिति है इस समय। और कितना भी ये सोशल मीडिया पर खुद को दिखा लें कि हम किसी भी चीज़ से परेशान नहीं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। पब वाला लव धीरे धीरे समझ में आने लगा है। आगे आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल लप्पू की हालत आजकल बहुत ही खस्ता है। आपने देखा कि आजकल लप्पू को कितनी ज़्यादा मेहनत पड़ रही है और भगोड़ी 10 चक्कर लगाती है अपने प्लॉट के। एक बार उसने ये नहीं सोचा कि शारीरिक मेहनत कर रहा है और उसका खून उसमें मतलब चूसा जा रहा है। लप्पू का खून इतनी मेहनत कर रहा है लप्पू, तो कम से कम अगर तू इतना उसे प्यार करती थी तो खाना बनाकर तुझे देना था। किस तरह लप्पू ने कहा कि मैंने केवल 2 समोसे में ही गुजार दिया पूरा दिन। इस बात को सुनकर सच में मुझे तरस आया कि शारीरिक मेहनत करने वाले व्यक्ति को अगर खाना ना मिले तो उसका शरीर क्या सोचता होगा, क्या उसके दिमाग में चलता होगा, ये तो वही जानता है। कभी कभी हम लोग जब दीपावली होली की घर में साफ़ सफाई करते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता नमकीन या कुछ इस तरह की खाकर काम करते हैं, लेकिन लेट हो जाता है तो कितनी तेज़ भूख लगती, फिर ये लगता है कि अब हमें खाना मिल जाना चाहिए। लप्पू की ये दुर्दशा देखकर सच में मुझे कष्ट हुआ और ये लगा क्या ये चाटुकारों की सनातनी लव वाली सीमा भाभी है, सचिन भैया की पत्नी है। बहुत तुम लोग इतने झूठे मक्कार हो। आज के वीडियो में एक एक चीज़ उसकी खोलती हूँ, देख लिया होगा बहुत सारे लोगों ने, फिर भी मैं इस पर बात करना चाहूँगी। हमारे देश में हमारी भारतीय महिलाएं, सभ्य समाज की महिलाएं जिस तरह ये हरकत करती है ऐसी कोई महिला हरकत नहीं करती है। फिलहाल लप्पू को कहना चाहूँगी कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तुम लोगों ने सोशल मीडिया पर आकर वो हंगामा काटा है, वो अपने ही देश की तुमने धज्जियां उड़ा दी। वो ढंग के कहने पर तुमने जलील करने का भारतीय महिलाओं जानते हो। और जो तुम्हें सब जवाब दिखाए गए हैं ना, सीमा हैदर नाम का हंसिया, तुम भी सोच रहे होगे कि ना तुमसे निगलते बनना है ना उगलते बन रहा है। इस सीमा नाम का लड्डू जो तुम लोगों ने रखा है अपने घर में, उसको ना तुम पचा पा रहे हो और ना ही उसे हटा पा रहे हो। साफ दिखता है कि कितना तू इरिटेट हो चुका है इस महिला से, क्योंकि अब तू फिर से वहीं पहुंच रहा है जहां पर तू था। भले ही घर मकान सब बन रहा है, लेकिन तेरी शारीरिक दुर्दशा देखकर हम सब यही सोच रहे हैं कि क्या सच में ये तेरी पत्नी है जिसके लिए तू दावे भरता है। एक एक चीज़ के लिए तू एक पैर के बल खड़ा रहता है, हर चीज़ में सहयोग करता है। 4 हैदर के बच्चे जिनका तू बाप बन गया है बिना मेहनत के, बिना किसी खर्चे के। तो अब ये सब तो भुगतना ही पड़ेगा तुम्हें। अब जो किया है ना, जो कांड किया है, कहते हैं हम अपने हाथों की तकदीर कभी कभी खुद अपने हाथ लिखते हैं। तो ये तुमने अपनी किस्मत खुद अपने हाथों बदली है, क्योंकि तुमने किसी की नहीं सुनी। अगर तुम चाहते, तुम्हारा परिवार चाहता, एपी सिंह जी को बीच में ना लाकर इसको बैरंग वापस भेज सकते थे, तो आज तुम लोग इज्जत की ज़िंदगी गुजार रहे होते। मगर कहाँ, पैसे का लालच था, एक
दबदबेदार वकील को बीच में लाकर तुम लोगों ने दुनिया और जहान को जीतना चाहा कि देखो हम 2.5 किलो का मेरा हाथ है, हम सनी देओल बन गए हैं। सनी देओल ने अगर ऐसा काम किया तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे भी दिमाग बहुत ख़राब थे और तुम्हारे परिवार वालों के। दोस्तों, आज भगोड़ी की एक एक बातों का खुलासा करते हैं। जब ये नोएडा घूमने गई है, कितनी ज़्यादा ये ममतामयी माँ है, कितनी ज़्यादा पतिव्रता पत्नी है ये अपने सचिन लप्पू की। खुद सचिन लप्पू के मुंह से सुनिए, खुद पाकिस्तानी 4 बच्चों को लेकर खा रही है। मीरा कहाँ है कुछ नहीं पता, चारों बच्चे यहीं हैं। मीरा का इस समय कोई नामो निशान नहीं है। आइए सुनते हैं। देख लो गाइस, मैं बैठा हूँ अब तक यहाँ पर वीडियो बनवा रही है मुझ पर मुझसे एक बार नहीं पूछी मीना जी लो गाजर का हलवा खाओ। ये तो हम बहुत पहले से जान चुके हैं, शुरू से ही देख रहे हैं कि ये महिला खाने पीने में इतनी तेज है, इतनी तेज है, ऐसे लगता है कि जैसे इसको पाकिस्तान में कुछ खाने को ही नहीं मिला। जबकि सब लोग इसके बारे में इसकी सच्चाई जानते हैं कि ये वहाँ होटलों में जाती थी और क्या क्या खाती थी, यहाँ पर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। रास्ते भर खाती गई और वहाँ भी खाया। और घर में 4 बच्चे इसके हैं, अंजलि के बच्चे हैं, और कितना लेकर आई है आप लोग खुद अपनी आंखों से देखिए। जरा जरा सा बच्चों के मुंह में डाल दिया है। क्या इसको आप लोग ममतामयी माँ कहेंगे? यही है बच्चों की माँ। जो लोग दम भरते हैं, दावा करते हैं कि बच्चे माँ के पास ही अच्छे हैं। माँ बहुत ख्याल रखती है, सीमा अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती है, बहुत केयर करती है। जितना इसने खाया क्या उतना ये घर लेकर आई है? 4 बच्चे हैं, खुद है, लप्पू है, अंजलि के 2 बच्चे हैं, इसकी ननद है। क्या कहेंगे चाटुकार लोग इसकी इस हरकत पर? ज़रा कमेंट करके मुझे बताइएगा। आप लोगों के घर में भी ऐसा ही होता है क्या? हम लोगों को लगता है हमारे बच्चे पहले खा लें, उनकी इच्छा भर जाए, फिर हम खाएंगे। लेकिन ये महिला कितनी खबोड़ी है, बकर 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 खुद खा रही है। और एक सैंडविच वहाँ भी खाया था और घर एक सैंडविच लेकर आई है। इसको शर्म नहीं आई कि एक सैंडविच लेकर आई। और जब फरहान ने सैंडविच मांगा तो राज कह रहे मम्मी ये सैंडविच दे दो, बट राज को सैंडविच नहीं दे राज। इसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखिए आप लोगों ने। कौन माँ ऐसा करेगी? राज ने सैंडविच मांगा भी, फरहान ने सैंडविच मांगा भी, मगर किस तरह इसने मुंह बना के कह दिया राज को सैंडविच देंगे नहीं। ऐसी होती है माएँ। खुद वहाँ से खा के आई है, रास्ते भर खाती गई है और घर में आकर भी इसका पेट नहीं भरा है। कितना खाती है, कितना खाती है। और आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान दिया होगा, सचिन पूरे रास्ते गया और जैसे गया था मुंह बांधे वैसे ही वो वापस लौट के आया। एक जगह मैंने उसको नहीं देखा कि उसने पानी तक पिया हो। क्या कहेंगे आप लोग? मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, AP सिंह जी से मेरा ये सवाल है कि क्या यही तुम्हारी बहन है? यही तुम्हारे ये जो हैदर के बच्चे हैं उनके मामा बने हो? ऐसी ही सीख दिया है आपने कि खुद खा ले हर चीज़ और बच्चे मुंह ताकते रहें। बच्चे अगर मांगे भी तो मना कर दे कि नहीं दूंगी। बात करते हो कि भारतीय महिलाओं को इससे सीखना चाहिए। आखिर ये जानवरों की तरह बच्चे जो पैदा करवा करवा के ये यहाँ रख रही है भारत में, किसके सहारे? क्या इसीलिए कि खुद खाती रहे, खुद इंजॉय करती रहे, खुद अय्याशी करती रहे और बच्चे बेचारे मुंह इसका तकते रहें? शर्म आती है ऐसी बातों पर जब आप बयानबाजी करते हैं कि भारतीय महिलाओं को सीमा से कुछ सीखना चाहिए। आप अपने घर में अपनी बेटियों बहनों को सीमा से सीख दिलवाइए कि सीमा जैसी सीख आप लोगों के घर में पनपे, बेटियां हों और आप लोगों के घर की बेटियां भी ऐसी हों। थूकती हूँ मैं ऐसी महिला के ऊपर जो अपना पेट भरे और बच्चों का चेहरा भी देखकर उसके मन में दया ना आए कि किस तरह बेटे ने मांगा कि मुझे सैंडविच दे दो और उसने दिया नहीं। ये बात कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और बाद में उसको क्या खिला रही है? शकरकंद खिला रही है। तो क्या कहेंगे AP सिंह जी अपनी बहन की इन हरकतों पर?
सोशल मीडिया पर इनके रिश्ते को लेकर जिस तरह थू हो रही है, बेहद शर्मनाक ये चीज़ें हैं। और कोई बंदा होता तो थोड़ा सा एक दूरी बना लेता, थोड़ा रिजर्व हो जाता, मगर कहाँ, जितना ज़्यादा बोला जाता है उतना ज़्यादा और घुसा जाता है। अभी फिर से छूछक लाने की तैयारी हो रही है। कितनी शर्म की बात है, दुनिया में ये भाई अपनी बहन की प्रेगनेंसी बताता घूम रहा है कि हमारी बहन है, मैं छूछक लेकर जाऊंगा, बच्चे मेरे ही ऊपर पड़े हैं, मैं मामा हूँ। सचिन के ऊपर कब जाएंगे बच्चे? जब ये बारात में बच्चों के भात लेके जाएगा तब बच्चों की शक्ल बदलेगी। क्या वाहियात बातें हैं, क्या बयानबाजी करते हैं सोशल मीडिया पर। मुझे तो बहुत ही गंदा लगता है ये सब सुनकर, और बखान करते हैं कि भारतीय महिलाओं को सीखना चाहिए। तो मेरी एक सलाह है, ऐसी सीख आप अपने आसपास के लोगों को दीजिए, अपने घर परिवार को दीजिए। भारत में इस तरह की बयानबाजी सोशल मीडिया पर आकर ना करें, बहुत अच्छा होगा। समाज पहले से ही बहुत गंदा हो चुका है। आप जैसे लोग गंदगी को सपोर्ट कर करके समाज को कहां से कहां ले गए हैं। आप जैसे लोगों की ही महिमा है कि आज भारत में लिव इन रिलेशनशिप जैसे कानून पास हो गए हैं। और बात आप लोग करते हैं भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय नारी, सनातन धर्म। क्या जिस तरह की आप बयानबाजी करते हैं, क्या ये बातें कहीं उस बयान में फिट बैठती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए मेरी सलाह यही है कि ये बातें आप अपने तक सीमित रखिए। सोशल मीडिया पर आकर इन बातों को मत फैलाइए। अच्छा नहीं लगता है सुनकर कि एक अवैध घुसपैठी के चक्कर में उससे रिश्ता जोड़कर आप भारतीय बहनों को सलाह दे रहे हैं, ऊटपटांग सलाहें दे रहे हैं, सरकार के खिलाफ जाने की बातें कर रहे हैं। सरकार ने हमारी कहा है 2 बच्चे ही अच्छे हैं। 2 बच्चों की परवरिश आज हम करने में सक्षम नहीं है, हर व्यक्ति करने में सक्षम नहीं, क्योंकि शिक्षा इतनी ज़्यादा महंगी हो गई, इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है, जो सबसे महत्वपूर्ण है किसी बच्चे का व्यक्तित्व संवारने में, समाज को एक अच्छा और सही इंसान देने में जो योगदान करती है वो शिक्षा ही है। और बात आप कर रहे हैं लाइन लगाने की, बच्चे पैदा करती जाओ, रोको मत। सरकार इतने ज़्यादा आज साधन उपलब्ध करा रही है कि ज़्यादा बच्चे ना हों। स्वास्थ्य, शिक्षा, खान पान, जलवायु, पर्यावरण सब खतरे में है। क्या आपको नहीं लगता है? आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा देती हैं? जिस तरह की बयानबाजी आप करते हैं बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। फिलहाल आप लोग देखना, लप्पू सचिन की समझ में धीरे धीरे आने लगा है। सचिन पूरी तरह इरिटेट हो चुका है। भले ही बाद में वो वीडियो में लीपापोती करते दिखते हैं, लेकिन चेहरे के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बता देती है।